मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एनिमल किंगडम का बेसिक चीज देखे थे कि बेसिक होता क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम वन पॉरीफेरा। पिछले क्लास में जो लोग एनिमल किंगडम का वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक चीज नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि बेसिक चीज जब समझ में आएगा तो फाइलम पॉरीफेरा जो है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो एनिमल किंगडम चैप्टर है एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि यहाँ से नीट में हमेशा 4 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और आज हम लोग का जो क्लास है पॉरीफेरा का, इसमें हम लोग थ्योरी एंड फिगर देखेंगे। क्योंकि फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। कुछ फिगर एनसीईआरटी में है, कुछ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो एनसीईआरटी में है उसको छोड़ेंगे और जो अलग है उसको ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्योंकि पॉरीफेरा से, फाइलम वन से आपका क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एग्जाम में। क्योंकि जो नीट का एग्जाम हो रहा है, नीट का, एम्स का, जिपमर का, उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉरीफेरा क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, मेन कैरेक्टर्स क्या क्या होता है वो चीज, या इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक एक चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। क्योंकि जो नीट लेवल का एग्जाम है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि बायोलॉजी बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है। बायोलॉजी को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए, ठीक है। और वीडियो जो है उसको 2 या 3 बार देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। वीडियो 2 से 3 बार देखिए तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या या थ्योरी है क्या, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। अगर क्वेश्चन बैंक में कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन छूट रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो पॉरीफेरा है, पॉरी मतलब होता है छिद्र, फेरा मतलब होता है वाटर, ठीक है। जो पॉरीफेरा है ये फाइलम वन है, ठीक। तो हम लोग जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा होता क्या है, इसका मेन कैरेक्टर्स क्या है, ये चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे टोटल फाइलम, तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल फाइलम में 11 होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे टोटल क्लास, टोटल क्लास कितना होता है 7। तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल फाइलम एंड टोटल क्लास कितना होता है। क्योंकि पहला फाइलम हम लोग का स्टार्ट हो गया। जब फाइलम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कि क्लास होता क्या है। ये एनिमल किंगडम चैप्टर जो है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ से हमेशा 4 क्वेश्चन, ठीक है, या तो 6 क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछा जाता है। अगर एनिमल किंगडम चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से, इसका थ्योरी और माइंड कंसंट्रेट हो गया, आप लोग वीडियो को सुनिए तो एग्जाम्पल एकदम याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। इस बार नीट का एग्जाम होगा तो जितना भी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग का चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ है, कितना क्वेश्चन आया है। आप लोग थ्योरी को मन लगा के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, तब जाके आपका नीट में क्वेश्चन बनेगा या जिपमर में क्वेश्चन बनेगा। ये हुआ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा या एनिमल किंगडम कैसा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि हम लोग कंप्लीट किए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सॉरी, यहाँ थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। पहला हम लोग का चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था प्लांट, तीसरा था एनिमल। हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए अगर इससे नीट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, प्लांट से 3 आ रहा है और इससे 6, कितना हुआ, 6 3 9,
10 एक 11, टोटल 11 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 3 चैप्टर से 11 क्वेश्चन रिकवर होंगे। 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन नीट लेवल का जो क्वेश्चन सेटर है उनके ऊपर। हम लोग को जो चैप्टर है 11th का चैप्टर है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इससे यही बेनिफिट होगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है फाइलम 1। फाइलम 1 कौन है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा होता क्या है? पॉरीफेरा जो टॉपिक्स है, जो फाइलम है, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है। ये वाटर्स होता है, इसमें स्पॉन्ज पाया जाता है, सिनोसाइट होता है, कलर सेल पाया जाता है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसका एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉरीफेरा का दिया है, द नेम पॉरीफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ई ग्रांट। कब किए थे? 1836 ईस्वी में। जो पॉरीफेरा का नाम था, मतलब पॉरीफेरा किसी भी आदमी का जो नाम होता है उसको कौन दिया, वैसे ही जो पॉरीफेरा का नाम है उसको दिए थे रॉबर्ट ई ग्रांट ने। ये साइंटिस्ट थे। कब दिए थे? 1836 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है, 1765 में जॉन इलिस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्ज एज एनिमल्स। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा कि जो स्पॉन्ज एज एनिमल, जो पॉरीफेरा में स्पॉन्ज पाया जाता है, उसको फर्स्ट बार दिए थे जॉन इलिस ने। किसने दिया था? जॉन इलिस ने। कब? 1765 ईस्वी में। क्योंकि जो ये थ्योरी है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो जनरल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, और नीट लेवल के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग, जो स्टूडेंट, जो बच्चे 11th-12th का तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए ये जो टॉपिक है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पॉरीफेरा क्या है, या इसके कैरेक्टर्स को लिखें, या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा क्या है। क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है 12th लेवल में। आप लोग उसको भी ध्यान देके सुनिए और क्वेश्चन को बनाते जाइए। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो 11th-12th के बच्चे हैं उसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनता है। तो आप लोग अगर 11th-12th का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत बेनिफिट है। हम लोग का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा 22-24, ठीक है। तो जो टारगेट है कंप्लीट होगा। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट नए हैं, जो 10th पास आउट किए हैं अभी जस्ट, उनके लिए बहुत ही मजेदार ये चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज समझ के पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है 5000 स्पीसीज ऑफ स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज होता है उसका जो स्पीसीज होता है 5000 होता है। जिस चीज का हम हिंदी नहीं लिखे हैं, सेम सेम हिंदी वही होता है। आप लोग घबराइए नहीं कमेंट कि मैम हिंदी थोड़ा सा कीजिए। स्पॉन्ज का हिंदी स्पॉन्ज ही होता है। जैसे मान लीजिए ये स्पॉन्ज है, इसका भी स्पॉन्ज ही होगा, ठीक है, इसका स्पॉन्ज ही होगा। तो कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो लेंथी बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये है, डेड इंड किसको बोला जाता है, इस चीज को आप लोग मार्क कीजिएगा। सॉरी, साउंड का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। डेड इंड जो होता है, डेड इंड किसको बोला जाता है? स्पॉन्ज को बोला जाता है। बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। जो डेड इंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, स्पॉन्ज को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है कि डेड इंड किसको बोला जाता है? स्पॉन्ज को बोला जाता है। दिया स्टडी ऑफ पॉरीफेरा पैरालॉजी, मतलब जो पॉरीफेरा का स्टडी हुआ था, जो अध्ययन हुआ था, किसके आधार पे हुआ था? पारा जूलॉजी के आधार पे हुआ था, ठीक है। पारा जो जूलॉजी है, जूलॉजी का मतलब जंतु, ठीक है। पारा इसमें ऐड किया गया, पारा जूलॉजी के अध्ययन पर पॉरीफेरा का स्टडी हुआ था। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो ये टॉपिक्स है, फाइलम है, नीट लेवल के बहुत ही बेनिफिट होता है। दूसरा है पॉरीफेरन्स आर द ओनली एनिमल्स ग्रुप विदाउट नर्व सेल।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को मार्क भी कीजिएगा, जो पॉरीफेरस है ओनली एनिमल ग्रुप होता है, ठीक है, ये एनिमल ग्रुप ही पॉरीफेरा है। हम लोग प्राणी जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एनिमल किंगडम का मतलब होता है प्राणी जगत, तो हम लोग प्राणी जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो एनिमल का ग्रुप है, पॉरीफेरा में जो एनिमल का ग्रुप है, तो पॉरीफेरा का जो ग्रुप है उसमें विदाउट नर्व सेल होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है या तंत्रिका कोशिका उसमें नहीं पाया जाता है। किसमें? पॉरीफेरा में। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर जनरली मैरीन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो पॉरीफेरा है ज्यादातर मैरीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मैरीन में कौन पाया जाता है। जैसे कि पिछले बार नीट में क्वेश्चन आया था कि सिलेंट्राटा एंड निडेरिया, हम लोग का सेकेंड फाइलम है, जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया कहाँ पाया जाता है? एक्सक्लूसिवली मैरीन में पाया जाता है। बस वहाँ EX दे दिया था, हम लोग गलत टिक किए थे मैरीन। एक एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा थ्योरी का। जो पॉरीफेरा है जनरली मैरीन में पाया जाता है और मोस्टली ये सिमेट्रिकल एनिमल होता है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉरीफेरा कहाँ पाया जाता है, इसका सिमेट्रिकल कैसा होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, रेडियल होता है या बायलेटरल होता है। हम लोग ये सिमेट्रिकल का फिगर बनाए थे बेसिक क्लास में, तो समझिएगा जो ये सिमेट्रिकल दोनों कहीं से काटिए वो अच्छे भागों में विभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्ज हैव ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जब स्पॉन्ज में जल का परिवहन होता है तथा नाल तंत्र भी पाया जाता है। जब स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज का फिगर हम लोग अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। स्पॉन्ज है, इसमें जब जल का परिवहन होता है इसमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है स्पॉन्ज में। दिया है सिनोसाइट और कलर सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत BBI है। सिनोसाइट याद रखिएगा, नीट में हमेशा क्वेश्चन ये पूछा गया है बाबू कि सिनोसाइट और कलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील द कैनाल। जो सिनोसाइट होता है और कलर सेल होता है, कलर कोशिकाएं होती है, उसमें जो मतलब नाल तंत्र पाया जाता है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपका कि पॉरीफेरा जो होता है, फाइलम 1 पॉरीफेरा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है या उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दे देगा कलर सेल और सिनोसाइट, या मतलब आपको सिलेंट्राटा एंड निडेरिया प्लाटीहेल्मिन्थेस कोई भी फाइलम का एग्जांपल दे सकता है। तो याद होना चाहिए कि पॉरीफेरा में सिनोसाइट और कलर सेल भी पाया जाता है। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनोसाइट और कलर सेल होता क्या है। दिया स्पॉन्ज आर एक्वेटिक एनिमल्स। जो पॉरीफेरा में जो स्पॉन्ज है, एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ज्यादातर ये जल में पाया जाता है। लेकिन जो पॉरीफेरा होता है, दिमाग यहाँ आपका कंफ्यूज होगा, अभी स्पॉन्ज हम लोग एक्वेटिक पढ़े, जल में पाया जाता है, लेकिन पॉरीफेरा जो है हम लोग मैराइन में पढ़े। ये चीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ हम लोग पॉरीफेरा का बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग स्पॉन्ज का बात कर रहे हैं। जो स्पॉन्ज है मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स होता है, लेकिन जो पॉरीफेरा है वो ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है द स्पॉन्ज हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो स्पॉन्ज है इसका जो कोशिका होती है, कोशिका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इसका जो पॉरीफेरा का डाइजेशन होता है, जब ये खाना खाता है, अंतरा कोशिका में इसका पाचन होता है। ये हुआ पॉरीफेरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। पॉरीफेरा का नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इंटर थ्रू मिनट्स फॉर ओस्टिया। इस चीज को मार्क कीजिएगा, ओस्टिया इन द बॉडी वाल
into a central cavity. Spongocyl from where it goes out through osculum. इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो जो जल होता है उसमें जो सूक्ष्म रंध्र पाया जाता है, एक बड़ा रंध्र होता है, एक छोटा रंध्र होता है। ठीक है, अभी हम लोग फिगर में डिस्कस करेंगे कि वाटर कैसे इंटर करता है। जो जल में सूक्ष्म रंध्र होता है ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पॉन्ज गुहा में स्पॉन्जोसिल में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए कि जो ओस्टिया है उसके शरीर के जो सेंट्रल पार्ट है उसमें ये स्पॉन्जोसिल उसके शरीर में इंटर करता है, पास करता है तथा बड़े ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, इसमें पास किया और ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल गया। अभी हम लोग फिगर में समझेंगे कि कैसे ओस्टिया द्वारा पानी अंदर जाता है स्पॉन्जोसिल में और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर मैराइन। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो स्पॉन्ज होता है एक्वेटिक एनिमल्स होता है, लेकिन जो स्पॉन्ज है एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कुछ जो प्राणी है उसका वो एनिमल्स में पाया जाता है। जो एक्वेटिक होता है एनिमल मतलब वो जल में पाया जाता है, वैसा प्राणी जो जल में पाया जाता है। लेकिन जो स्पॉन्जोसिल है जो स्पॉन्ज है वो कहाँ पाया जाता है? मैरीन में। पॉरीफेरा कहाँ पाया जाएगा? मैरीन में। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स पूछेगा तो एनिमल्स होगा, स्पॉन्ज होगा। तो दिया है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर मैराइन, मतलब इसमें कुछ जो स्पॉन्ज होते हैं, पॉरीफेरा का जो स्पीसीज है स्पॉन्ज, पॉलीफेरा का जो स्पीसीज होता है स्पॉन्ज वो मैराइन होता है। ठीक है, एंड ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर, इसमें कुछ फ्रेश वाटर में पाया जाता है जैसे कि एस्पॉन्जिला। एस्पॉन्जिला ऐसा पॉलीफेरा है कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, दिया सोलरिटी स्पॉन्ज कौन होगा? साइकॉन। एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कुछ ऐसा पॉलीफेरा का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? स्पॉन्जिला। और सोलारिटी स्पॉन्ज को क्या होगा? साइकॉन। क्लोनियल स्पॉन्ज कौन होगा? ल्यूकोसलेनिया। क्लोनियल स्पॉन्ज कौन होगा? ल्यूकोसलेनिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो कंकाल शरीर का होता है, जो शरीर का कंकाल होता है वो आदान प्रदान करता है, जो कंकाल शरीर का होता है वो आदान प्रदान करता है, लेकिन जो सपोर्ट करता है जो स्केलेटन है किसका बना होता है? जो स्केलेटन है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, मतलब कटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तंतु से बना होता है। कौन? स्केलेटल। जो शरीर का स्केलेटल होता है, कंकाल जो तंत्र होता है वो किसका बना होता है? स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, दैट इज एग एंड स्पर्म आर सेम प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है जो पॉलीफेरा के अंतर्गत जो प्राणी है स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला है या पॉलीफेरा के अंतर्गत जो प्राणी है स्पॉन्ज, उसमें नर और मादा नहीं पाया जाता है, नर और मादा नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो अंडा होता है और शुक्राणु होता है एक ही द्वारा बनाया जाता है। दिया है दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, मतलब इसमें जो अंडा होता है और शुक्राणु एक ही द्वारा बनता है। लेकिन ये जो पॉलीफेरा है हर्माफ्रोडाइट होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, तो दैट इज हर्माफ्रोडाइट। कैसा है? हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें नर और मादा नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें जो एग होता है एंड शुक्राणु जो स्पर्म होता है
वो एक ही द्वारा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्ज में 2 लेयर पाया जाता है। जो स्पॉन्ज होता है उसका 2 टाइप्स लेयर होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिंकोडर्म या डर्मल एपिडर्मिस। जो आउटर लेयर होता है स्पॉन्ज का 2 लेयर हुआ, मान लीजिए एक लेयर हुआ बाहर आउटर, उसको पिंकोडर्म एपिडर्मिस बोलते हैं। और एक होता है इनर लेयर, उसको कैनोडर्म बोलते हैं, गैस्ट्रल एपिडर्मिस बोला जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पॉन्ज होता है उसका 2 लेयर होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पिंकोडर्म डर्मल एपिडर्मिस, और इनर लेयर को बोलते हैं कैनोडर्म गैस्ट्रल एपिडर्मिस। ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन पॉरीफेरा, इस चीज को मार्क कर लीजिएगा VVI, क्योंकि जो वाटर कैनाल होता है, क्योंकि पॉरीफेरा जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें वाटर ज्यादा पाया जाता है। ऑस्कुलम वास्टिया द्वारा पानी को अंदर किया जाता है, ऑस्कुलम द्वारा पानी निकलता है। इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो नाल तंत्र होता है, पानी में जो नाल तंत्र होता है, किसमें पाया जाता है? पॉरीफेरा में। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉरीफेरा में क्या पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, सिनोसाइट पाया जाता है, कलर सेल्स पाया जाता है। एक एक चीज आप लोग ध्यान देके पढ़िएगा। जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला है, या साइकॉन है, या ल्यूकोसिलेनिया है, किसका एग्जाम्पल कौन है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा में स्पॉन्ज का कॉमन नेम देता है। ठीक है, यूसो स्पॉन्जिया का कॉमन नेम पूछ देगा, क्या होगा? तो याद होना चाहिए बात है स्पॉन्ज। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन ये पूछता है सोलरिटी स्पॉन्ज कौन होगा, तो याद होना चाहिए साइकॉन। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्लोनियल स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? ल्यूकोसिलेनिया को। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन होता है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज कहाँ पाया जाता है? मैराइन में। लेकिन ये एक्वेटिक एनिमल्स होता है, मैराइन में पाया जाता है, लेकिन ये कौन सा एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल्स होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कैनाल सिस्टम, क्योंकि अभी हम लोग बोलेंगे फिगर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन आता है। तो जो पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एस्कॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम, दूसरा है साइकॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम, तीसरा है लिकॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम। ठीक है, जो पहला है एस्कॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसिनेलिया। ये जो होता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम को सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, क्योंकि फिगर से लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हुआ आपका ल्यूकोसिनेलिया का एग्जाम्पल, एस्कॉन टाइप का एग्जाम्पल ल्यूकोसिलेनिया। अब जो एस्कॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम होता है, देखिए ओस्टिया जो है वाटर को पास कर रहा है। ठीक है, कहाँ निकल रहा है? ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैनोडर्म, और जो बीच वाला पार्ट है कैनोडर्म और पिंकोडर्म के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। जो मेसोडर्म का बाहरी वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिंकोडर्म। जो अंदर वाटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। जो यहाँ से वाटर पास कर रहा है इसको बोलते हैं डर्मल ओस्टिया। और जो ई वाला पार्ट है, जो सेल निकला हुआ है ये इसको बोलते हैं सिनोसाइट्स। सॉरी, साउंड का इतना प्रॉब्लम है कि इरिटेट कर दिया है। अब है साइकॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम। जो साइकॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम होता है उसका ये फिगर है, सिंपल सा फिगर है। मान लीजिए ओस्टिया से यहाँ से वाटर पास करेगा। ठीक है, वाटर पास करते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। जो ये अंदर वाटर भरा रहता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑस्टिया और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेडियल कैनाल।
जो स्पॉन्जोसील के अंदर पाया जाता है, जो फ्लैजिलेटेड होता है, जो फ्लैजिलेटेड होता है उसको बोलते हैं रेडियल केनाल। या तो उसको गोली मार दीजिए, नहीं तो खत्म कीजिए कहानी। ल्यूकॉन टाइप्स केनाल सिस्टम, तीसरा टाइप्स होता है ल्यूकॉन टाइप्स केनाल सिस्टम। एग्जाम्पल होता है एस्पॉन्जिला। एस्पॉन्जिला जो होता है इसको बोलते हैं ऑस्टिया। इस वाले पार्ट को एक्सटर्नल केनाल, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपोपाइल, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड चेम्बर, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डॉर्मल ऑस्टिया, और वस्कुलम से बाहर निकल जाता है पानी। ये हुआ केनाल सिस्टम का 3 टाइप्स, एस्कॉन टाइप्स केनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप्स केनाल सिस्टम एंड ल्यूकॉन टाइप्स केनाल सिस्टम। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि एस्कॉन टाइप्स केनाल सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, ल्यूकोसिनेलिया, और साइकॉन टाइप्स का क्या होगा, एस्पॉन्ज, और ल्यूकॉन टाइप्स का क्या होगा, एस्पॉन्जिला। आप लोग फिगर को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा क्या होता है, जो पॉरीफेरा का है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, उसका 3 क्लास होता है। क्योंकि ये जो क्लास है और इसका जो एग्जाम्पल है नीट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका एक एक एग्जाम्पल नीट लेवल में हमेशा पूछा जाता है। कि क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि यूशोस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होगा, या एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होगा, साइकॉन का क्या होगा। एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम लोग ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहें। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, उसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। हम लोग एक एक क्लास को डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखेंगे पॉरीफेरा का एग्जाम्पल, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खासकर जो नीट लेवल का एग्जाम है, नीट लेवल, एम्स लेवल एंड जिपमर लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो वीडियो होगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो बन पाएगा कि आखिर पॉरीफेरा है क्या, उसका क्लासिफिकेशन है क्या। और जो 12th लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन ये पूछेगा बोर्ड में कि पॉरीफेरा क्या है, या उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें। आपको याद होना चाहिए कि पॉरीफेरा होता क्या है, ठीक है। तो जब आप लोग एक एक चीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब समझ में आएगा कि पॉरीफेरा होता क्या है। क्योंकि ये एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास होता है, ठीक है। पहला क्लास है कैलकेरिया या कैल्सियोस्पॉन्जिया, ठीक है। ये जो क्लास होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। ये इसके अंतर्गत साइकॉन पाया जाता है, ये साइकॉन का फिगर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा रेडियल सिमेट्री होता है एंड सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। जो कैलकेरिया है या कैल्सियोस्पॉन्जिया है उसका जो सिमेट्री होता है वो रेडियल होता है, मतलब बीचों बीच से, मतलब कहीं से काटिए, बराबर हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए, उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। क्योंकि जो बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है और ये सिमेट्रिकल क्या होता है। अगर बेसिक क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, मतलब जो इसका स्केलेटन है, जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से बना होता है। कैलकेरियस स्पिक्यूल से उसका स्केलेटन बना होता है, किसका, कैल्सियोस्पॉन्जिया का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केनाल सिस्टम इज एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप्स, मतलब जो इसमें केनाल सिस्टम होता है, जो नाल तंत्र होता है, 2 तरह का होता है। एस्कॉन टाइप भी पाया जाता है और साइकॉन टाइप भी पाया जाता है, दोनों होता है। ये क्वेश्चन हमेशा दोनों पूछा गया है नीट में। और जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए अब जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, अब ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है,
कि ऊपर से उड़ा दिए तो चलेगा, नहीं। अब वो डिटेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक चीज पूछ रहा है। आप लोग जब तक बेसिक चीज को ही नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कैलकेरिया का एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसिलेनिया, साइकॉन, ग्रैंटिया एंड कैलेथेरिना इटिशी। जो ल्यूकोसिलेनिया है वो कैसा पॉरीफेरा है, मैराइन होता है और इसको क्लोनियल स्पॉन्ज भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसको तो आप लोग याद कर जाइए कि ल्यूकोसिलेनिया का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी कैलकेरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, याद रहेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल से बनता है, आपका थ्योरी से बनता है, फिगर से बनता है। हम लोग फिगर भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, और जो फिगर एनसीईआरटी में है आप लोग उसको एनसीईआरटी में देख लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि वीडियो लेंथी नहीं बनेगा, शॉर्ट में वीडियो रहेगा, आपको समझ में आएगा और देखने में भी मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ल्यूकोसिलेनिया होता है वो मैराइन स्पॉन्ज होता है, क्लोनियल स्पॉन्ज इसको बोला जाता है। अब है साइकॉन, हम लोग साइकॉन का फिगर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इज कॉल्ड अर्न स्पॉन्ज एंड क्राउन स्पॉन्ज। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि जो साइकॉन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, अर्न स्पॉन्ज से जाना जाता है एंड क्राउन स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। साइकॉन जो होता है वो मैराइन स्पॉन्ज होता है, जो साइकॉन है वो मैराइन स्पॉन्ज होता है, लेकिन जो स्पॉन्ज होता है वो भी मैराइन होता है, लेकिन ये एक्वेटिक एनिमल्स होता है। क्योंकि बेसिक चीज में एक एक चीज हम लोग डिफाइन किए थे, क्योंकि जब तक बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी पकड़ने में दिक्कत होगी, और जब थ्योरी समझ में आ जाएगा तो आपको 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जो एनिमल किंगडम है ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है और पॉरीफेरा बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्योंकि फाइलम, टोटल फाइलम 11, टोटल क्लास 7, इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इससे टोटल 6 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, ठीक है। तो 6 चौका 24, जो 24 मार्क्स होगा वो आपके हाथ में होगा। जब तक आप लोग वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं सुनिएगा, 2-3 बार नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और बायोलॉजी रटिए मत, बायोलॉजी को समझ के पढ़िए कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। जो साइकॉन होता है उसका रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ये भी रेडियल होता है। इसका जो साइकॉन का साइज है, ठीक है, इसका जो हाइट होता है 1 से 3 सेंटीमीटर हाइट होता है, और डायामीटर कितना होगा, 5 से 6 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है। दिया है द लार्वा स्टेज इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। इस चीज को भी कर लीजिएगा कि जो पॉरीफेरा का फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया या कैल्सियोस्पोंजिया, उसमें लार्वा पाया जाता है पॉरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एम्फीब्लास्टुला कि मतलब उसको क्या, मतलब कौन सा लार्वा पाया जाता है, किस क्लास में पाया जाता है, किस फाइलम में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में। कौन सा क्लास है, कैलकेरिया या कैल्सियोस्पोंजिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। दिया केनाल सिस्टम साइकॉन टाइप्स। देखिए एक चीज हम लोग ये देखेंगे कि जो कैलकेरिया एंड कैल्सियोस्पोंजिया है इसमें जो नाल तंत्र पाया जाता है ये एस्कॉन टाइप एंड साइकॉन टाइप होता है। लेकिन जो साइकॉन होता है उसमें कौन सा टाइप होगा, खाली साइकॉन टाइप केनाल सिस्टम होता है, एस्कॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप एब्सेंट रहता है। उसके बाद है कि जो साइकॉन होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। साइकॉन क्या होगा, फ्री स्विमिंग होता है। अब ये हुआ साइकॉन का फिगर। ये पार्ट है आपका 3 पार्ट से। इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको बॉडी स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये वाले पार्ट को बॉडी स्पिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन जो अंदर जो रहता है, अंदर वाला पार्ट है, उसको डर्मल ओस्टिया बोलते हैं। इसमें पानी भी पाया जाता है। और जो ये रिंग जैसा दिया है, रिंग जैसा, इसको ऑस्कुलर फिंगर बोलते हैं। मतलब इसका जो फिगर होता है रिंग जैसा होता है, अंगूठी के जैसा होता है।
इसी पार्ट को हम लोग साइकॉन बोलते हैं। साइकॉन का जो फिगर होता है बहुत ही सिंपल होता है, और जो फिगर एनसीईआरटी में दिया उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिए, इससे ये होगा कि वीडियो लेंदी नहीं बनेगा, और जो भी थ्योरी है उसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्लास होता क्या, हेलो मतलब होता है वाटर। ये जितने भी पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है या एग्जाम्पल है, ये सारे वाटर्स में पाया जाता है। ठीक है, वाटर में, इसमें ज्यादातर वाटर पाया जाता है। तो दूसरा क्लास है हेलो एस्पॉन्जिया। हेलो एस्पॉन्जिया जो होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी आया है, जिपमर में आया है एंड एम्स में भी आया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्लास रॉप एस्पॉन्ज किसको बोला जाता है, नीट में हमेशा पूछता है कि ग्लास रॉप एस्पॉन्ज किसको बोला जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लास रॉप एस्पॉन्ज हम लोग हेलो एस्पॉन्जिया को बोलते हैं, या हेलो एस्पॉन्जिया का कॉमन नेम हो जाता है ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। दूसरा है, ये मैरीन में पाया जाता है। जो हेलो एस्पॉन्जिया है ये मैराइन में ज्यादातर पाया जाता है, ये समुद्र में ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि पॉरीफेरा जो ऐसा फाइलम है उसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स है वो सारे मैराइन होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसा होते हैं जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एस्पॉन्ज, बाकी सारे मैराइन होते हैं। एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉरीफेरा है इससे निश्चित है एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो एग्जाम्पल से पूछ दे या तो थ्योरी से पूछ दे, क्वेश्चन आना ही आना है। ये श्योर है, 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपको नीट में पूछेगा। जो सेटर होते हैं वो टोटल फाइलम से क्वेश्चन मतलब बनाते हैं, टोटल फाइलम एक जगह, टोटल क्लास एक जगह, उसके बाद क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर फाइलम आप लोग का कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। जब टोटल फाइलम आप लोग पढ़ लीजिएगा, टोटल क्लास, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। एक एक चीज डिस्कस करके हम लोग पढ़ रहे हैं, और कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है थ्योरी में या समझने में, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। हेलो एस्पॉन्जिया का एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला, हाइलोनेमा। ठीक है, हाइलोनेमा जो होता है उसका कॉमन नेम होता है ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। जैसे हाइलो एस्पॉन्जिया होता है उसी का दूसरा नेम है हाइलोनेमा। हाइलोनेमा का कॉमन नेम होता है ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। या ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हेलो एस्पॉन्जिया है उसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन, ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। दिया जो यूप्लैक्टेला है, यूप्लैक्टेला इज कॉल्ड वेनस फ्लावर बास्केट। मतलब जो जापान में हम लोग गिफ्ट के तौर पे देते हैं, इस प्लांट से वेनस फ्लावर बास्केट बनता है, इसका कॉमन नेम होता है। ये बहुत बार ना क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इस यूप्लैक्टेला को मार्क कर लीजिएगा। जो यूप्लैक्टेला होता है उसका कॉमन नेम होता है वेनस फ्लावर बास्केट। अब क्लास सी है, पॉरीफेरा का थर्ड क्लास। पॉरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास था कैलकेरिया, दूसरा क्लास है हेलो एस्पॉन्जिया, तीसरा क्लास है डेमो एस्पॉन्जिया। जो डेमो एस्पॉन्जिया है उसका जो बॉडी होता है ये सिमेट्रिकल होता है, कहीं से काटिए बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता है, उसको ये सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसका जो बॉडी होता है ये सिमेट्रिकल होता है। जो डेमो एस्पॉन्जिया है ये मैराइन में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि यूसो एस्पॉन्जिया या एस्पॉन्जिला। जो क्लायोना है, क्लायोना को बोलते हैं बोरिंग एस्पॉन्ज। क्लेनिना, डेड मीन्स फिंगर। ये हुआ आपका डेमो एस्पॉन्जिया का एग्जाम्पल। अब हम लोग टोटल एग्जाम्पल को, पॉरीफेरा का टोटल एग्जाम्पल को एक जगह कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी कि पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या होता है। क्योंकि बाबू जो एग्जाम्पल होता है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जाम्पल है उसको तो रट ही जाइए। यहाँ हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल को रट जाइए,
क्योंकि बिना याद किए हुए आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल का कॉमन नेम होता है, और या तो कॉमन नेम पूछ देगा तो मेन नाम पूछेगा, मेन नाम पूछेगा तो कॉमन नेम पूछ देगा। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। टोटल एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा का देखेंगे। साइकॉन का कॉमन नेम होता है एस्काइफा, ठीक है। एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर एस्पॉन्ज। एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होगा? फ्रेश वाटर एस्पॉन्ज। यूसो एस्पॉन्जिया का कॉमन नेम होगा बाथ एस्पॉन्ज। यूसो एस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होगा? बाथ एस्पॉन्ज। ल्यूकोसिलेनिया, ल्यूकोसिलेनिया, ठीक है। यूप्लैक्टेला, यूप्लैक्टेला का कॉमन नेम क्या होगा? वेनस फ्लावर बास्केट। यूप्लैक्टेला, वेनस फ्लावर बास्केट। हाइलोनेमा का होता है ग्लास रॉप एस्पॉन्ज। क्लायोना का होता है बोरिंग एस्पॉन्ज। क्लैनिना का होता है डेड मेंस फिंगर। ये जितना भी एग्जाम्पल है पॉरीफेरा का, टोटल वीवीआई है, टोटल। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप इसको याद कीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। या स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होगा? तो फ्रेश वाटर एस्पॉन्ज। साइकॉन का क्या होगा? एस्काइफा। यूसो एस्पॉन्जिया का पूछ दे, यूसो एस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होता है, तो याद होना चाहिए यूसो एस्पॉन्जिया का बाथ एस्पॉन्ज होता है। या क्वेश्चन पूछ दे कि यूप्लैक्टिला का कॉमन नेम क्या होता है? वेनस फ्लावर बास्केट। या उसको हम लोग वेडिंग गिफ्ट इन जापान भी बोलते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि ये जो क्लास है, पॉरीफेरा का जो क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। एग्जाम में अब जब लोग क्वेश्चन बैंक बनाइए, कोई भी किसी भी प्रकाशन का आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाइए, तो पॉरीफेरा से क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्योंकि पॉरीफेरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। और जहां भी आपका क्वेश्चन छूट रहा है, पॉरीफेरा से कहीं भी क्वेश्चन छूट रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो एग्जाम्पल है तो समझ में आएगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को टच नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। कोई भी प्रकाशन का बुक लीजिए और आप क्वेश्चन बनाइए। जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो समझ में आएगा कि एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होता है, या पूछ देगा कि यूप्लैक्टेला का कॉमन नेम क्या होगा, या इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान बोला जाता है, ठीक है। एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलम से। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एंड अब स्टार्ट किए एनिमल किंगडम, ठीक है, प्राणी जगत। इसमें हम लोग प्राणी जगत के बारे में डिस्कस करना है। प्राणी जगत के अंतर्गत टोटल फाइलम और टोटल क्लास को डिस्कस करना है। जब ये चीज डिस्कस हो जाएगा तो टोटल आपके हाथ में 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप 12 से 13 क्वेश्चन पे मत जाइए। जब 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 3 चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पढ़ाई इतना तगड़ा कीजिए कि जो 3 चैप्टर है कवर हो गया, आपका तीनों चैप्टर कवर हो गया, तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पॉरीफेरा पढ़े, ठीक है, पॉरीफेरा पढ़े फिर क्वेश्चन बैंक बनाए, जब क्वेश्चन बैंक बनाए तो उससे आपका माइंड और तेज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ फंस रहा है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप लोग प्लीज उसको कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके समझ में आएगा कि एग्जाम्पल क्या होता है, चैप्टर क्या होता है एंड क्लास क्या होता है, ठीक है। ये हुआ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का यहाँ चैप्टर खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइलम 2 सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। आज का क्लास यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि उन लोगों को भी फायदा मिल सके कि जो बायो है, जो बायो से जो बच्चे डरते हैं वो डरे ना, बायो को समझ के पढ़े, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े। अब बायोलॉजी रटिए मत, क्योंकि जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है,
नीट में 12th लेवल पे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नीट पे, 12th पे। तो जो पॉरीफेरा का जो एग्जाम्पल है अगर याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बैंक आप लोग अब बनाना स्टार्ट कीजिए। तो वो हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 चैप्टर से आपका कहाँ क्वेश्चन छूट रहा है ये चीज़ समझ में आएगा। आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए। उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ थ्योरी में कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो हम और बेटर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। मोटिव यही है कि आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, कंसंट्रेट होकर पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे फाइलम 2 के साथ, सिलेंटाटा एंड निडेरिया। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।